हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जलाहाली पोस्ट बेंगलुरु की ओर से दोस्तों यहाँ पर मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनी की पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू कराया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों डेट आप देख सकते हो 20 अक्टूबर 2023 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और नोटिफिकेशन का नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। नीचे यहाँ पर कंपनी के बारे में लिखा गया है दोस्तों कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि दोस्तों जो बेल कंपनी है, ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है दोस्तों। और आगे आप यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा गया है कि जो बेंगलुरु यानी बेल कंपनी का जो बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स है, इनकी ओर से यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू जो है ये कंडक्ट कराया जा रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनी, यानी मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनी की पोस्ट के लिए बेल बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स की ओर से वॉक इन इंटरव्यू जो है ये कंडक्ट कराया जा रहा है। और ये जो पोस्ट रहने वाली है दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनी की, इसका जो टेन्योर है दोस्तों, यानी अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आपको 1 ईयर के लिए रखा जाएगा सबसे पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, इस तरीके से समझिए। और ये 1 ईयर जो आपका टेन्योर है दोस्तों, ये एक्सटेंड हो सकता है, मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है 3 साल तक, 3 इयर्स तक आपका टेन्योर सेलेक्ट जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उसी बेसिस पर फिर नेक्स्ट ईयर जो है आपका एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है? सबसे पहले अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए। नंबर सेकंड, आपके पास यानी कैंडिडेट शुड हैव पास्ड, यानी आपने ICWA इंटर या CA इंटर जो है पास किया होना चाहिए। नंबर थर्ड दोस्तों, आपकी एज जो है 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो एज है आपकी, ये 30 अक्टूबर 2023 तक दोस्तों इसकी गिनती की जाएगी, तो ये 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको एज में जो है छूट मिल जाती है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे SC ST से आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन एज में मिल जाएगा, OBC से आते हैं तो 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में अगर आप आते हैं तो 10 साल तक आपको यानी 10 इयर्स तक आपको रिलैक्सेशन जो है वो एज में मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि अगर आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, या फिर हायर क्वालिफिकेशन में अभी आप परस्यू कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए। इसके अलावा दोस्तों 6 नंबर पर लिखा गया है कि जिनके पास भी ICWA इंटर पास सर्टिफिकेट या CA इंटर पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए आपको सेलेक्ट किस तरीके से किया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि जो एकेडमिक में आपकी परफॉर्मेंस रही हो और जो इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, इसी बेसिस पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। और अगर आप जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा दोस्तों, उनको बता दिया जाएगा उनकी ईमेल आईडी के थ्रू, जो उन्होंने ईमेल आईडी दी होगी दोस्तों, जो भी आपने ईमेल आईडी दी होगी तो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू ये बता देंगे आपको सिलेक्शन के बारे में। और लिस्ट जो है ये जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट को ये बेल की जो ये वेबसाइट होगी दोस्तों, बेल की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देंगे, तो वहां पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन टू कैंडिडेट। क्या बताया गया है दोस्तों कि अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे तो इनिशियली आपका जो टाइम है ये 1 ईयर का रहेगा, यानी 1 ईयर की आपकी ये जॉब रहेगी। उसके बाद 1 मोर ईयर एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन ये आपकी परफॉर्मेंस को दोस्तों यहाँ पर रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे, तब जाके आपका 1 साल और एक्सटेंड हो सकता है।
और मैक्सिमम जो है 3 साल तक आपका टेन्योर एक्सटेंड हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों हर महीने आपको, अगर आप सेलेक्ट होंगे तो हर महीने आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है। तो पहले साल आपको स्टाइपेंड मिलेगा 18,000 रुपया, हर महीने 18,000 रुपया दिया जाएगा। अगर आपका दूसरा साल स्टार्ट होगा तो 19,000 रुपया दिया जाएगा, और मान लीजिए कि तीसरा साल भी आपका स्टार्ट हो जाएगा तो 20,000 रुपया जो है आपको पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर मिलने वाला है, और ये आपको स्टाइपेंड मिलता है। इसके अलावा कैंटीन फैसिलिटी चार्जेबल बेसिस पर रहेगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चार्जेबल बेसिस पर, यानी पैसा आपको पे करना है। हॉस्टल अकोमोडेशन जो है ये भी यहाँ पर चार्जेबल रहेगा। ट्रेवलिंग अलाउंसेस वगैरह आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाते हो, जैसे इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, तो आप अपने खर्चे पर ही जाओगे दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, यानी वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको ओरिजिनल जो ICWA इंटर पास और CA इंटर पास सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, आपको दिखानी पड़ेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ेगा 30 अक्टूबर 2023 को सुबह के 10 बजे दोस्तों, ठीक है। और नीचे यहाँ पर बताया गया है कि ये जो नीचे डॉक्यूमेंट्स हैं ये लेकर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। ये डॉक्यूमेंट्स जो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ये आपको ओरिजिनल भी रखने हैं, और ओरिजिनल के साथ साथ दोस्तों इनकी एक फोटोकॉपी आपको एक सेट बनाना है, वो भी आपको अपने साथ में रखना है जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, ठीक है। 30 अक्टूबर 2023 को सुबह के 10 बजे, आप याद रखना दोस्तों। SSLC मार्कशीट जो है, मार्क्स कार्ड जो है आपको, यानी सेकेंडरी लेवल की जो यहाँ पर आपकी मार्क्स कार्ड रहता है वो आपको अपने साथ में रखना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। डिग्री सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी। ICWA इंटर पास, CA इंटर पास सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल अपने साथ में रखनी है और फोटोकॉपी। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी, और आधार कार्ड ओरिजिनल भी और इसकी फोटोकॉपी भी आप अपने साथ में रखोगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल और इनका एक एक फोटोकॉपी जो सेट है, एक सेट आपको तैयार करना है और अपने साथ में रखना है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ये एड्रेस बताया गया है, सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जलाहाली, बेंगलोर 560090, ये एड्रेस बताया गया है। इसी वाले एड्रेस पर आपको 30 अक्टूबर 2023 सुबह के 10 बजे जो है वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए दोस्तों यहाँ पर अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं होप करता हूं दोस्तों कि आपको ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।